औरतों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दिन में 6-7 बार खाएं। उनके पेट पे फल बहुत जाने चाहिए, गुड फ्रूट्स वो जाने चाहिए। कि आयुर्वेद कहता है कि पेट के ऊपर एरंडी का तेल अगर थोड़ा गर्म करके नाभि के आसपास और गोल गोल हाथ फिराया हो, वार्म, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। लंबा बैठे रहते हो या लंबा खड़े रहते हो, तो ये जो हमारा पेट का एरिया है, इस एरिया की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आसन और ये वो नहीं होता तो ये प्रॉब्लम होता है। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के इस स्पेशल सेगमेंट पे आयुर्वेदा है ना पे एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र, डायरेक्टर द योगा इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। बात करें सिर्फ महिलाओं की, महिलाओं को पीसीओडी की बहुत समस्या रहती है और आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन भी होती जा रही है, जिस वजह से महिलाओं के चेहरों पे बाल भी आ जाते हैं और पीरियड्स के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। तो इसका यौगिक और आयुर्वेदिक इलाज क्या हो सकता है? अक्सर देखा गया है कि आपको हर महीने आने वाला मासिक धर्म जो है, वो ऐसा तो भगवान ने बनाया नहीं होगा ना कि हर महीने महिलाएं पेट पकड़ के दुखी ही होने वाली है। वो है ही नहीं। आपको स्वस्थ रहना आना चाहिए, मगर कहीं गलतियां करते हो इसलिए अस्वस्थ हो। और गलतियां क्या कहाँ हो रही है? गलतियां सबसे ज़्यादा खान पान में। आप बाहर का खाना खा रहे हो, रेडीमेड पैकेट्स खा रहे हो। आजकल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये सब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए हैं। यंग लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ गई, सिस ओवरीज में इधर उधर बढ़ी गए। तो ये मेन एक कारण है। दूसरा, शारीरिक एक्टिविटी नहीं करना, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ही नहीं हो रही। लंबा बैठे रहते हो या लंबा खड़े रहते हो, तो ये जो हमारा पेट का एरिया है, इस एरिया की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आसन और ये वो नहीं होता तो ये प्रॉब्लम होता है। और तीसरा, ये सेक्सुअल विचार ज़्यादा करना, एग्जाइट, कुछ एक्साइटेड हो जाना, ओह क्या हैंडसम दिख रहा है, ओह ये क्या अच्छा हो रहा है, और फिर अंदर वो स्त्राव डेवलप हो जाते हैं, विकार आ जाते हैं। और ये भी बहुत कारण है इन सब चीज़ों का। भाई माइंड को बिजी रखो। हर समय, हर एक समय का अपना महात्म्य है। हर चीज़ हर समय नहीं की जा सकती, इसलिए आपको ये भी सब ध्यान देना पड़ेगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवा है उसकी, जो लेने से बहुत अच्छा रहेगा, मगर वो दवा से ही काम नहीं चलता। ये सब चीज़ें बदलना भी उतना ही ज़रूरी है। डाइट में यही आता है कि एक तो अश्वगंधा थोड़ा बॉडी में जाना चाहिए जिससे रिलैक्सेशन आए। तो रात को दूध में अश्वगंधा 1 चम्मच डाल दिया जाए, थोड़ी हल्दी डाल दी जाए, थोड़ा ब्लैक पेपर डाल दिया जाए और रात को 1 गिलास दूध ज़रूर पिया जाए। और रात का खाना बहुत पेट भर के नहीं खाया जाए, नहीं तो तामसिक हो जाता है, तो शरीर टाइट होती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दिन में 6-7 बार खाएं। एक बार वो खा लें और उनके पेट पे फल बहुत जाने चाहिए, गुड फ्रूट्स वो जाने चाहिए। और इसीलिए शतावरी करके आयुर्वेद में है। शतावरी बहुत ही अच्छा है। शतावरी का चूर्ण भी डाल सकते हो, शतावरी का काढ़ा होता है। लेकिन शतावरी ये महिलाओं के ये एरिया के लिए, बेसिकली ये पीसीओडी और दर्द के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और उसी तरह जो फ़ायदा करता है वो है, योग में हम कहते हैं कटी स्नान। बहुत फ़ायदा होता है उससे कि आप जब स्नान करने जाते हो तो ऐसा एक टब में पानी भरो, गुनगुना पानी, और उसमें ऐसे बैठ जाओ। जैसे आपके हिप्स पानी के अंदर है, पैर पानी के बाहर है, उस पोजीशन में बैठो और उस पोजीशन में अश्विनी मुद्रा करो। यानी आपका जो एनल मसल से सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होता है, एनस मसल, राउंड स्फिंक्टर मसल, उसको टाइट करो, खींचो ऊपर और ढीला करो, टाइट करो, ढीला करो, टाइट करो, ढीला करो। एनस मसल को पानी में बैठे बैठे 3-4 मिनट ये करने का, और उसके बाद 6 मिनट गाना गाने का। गाना गाना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि नहीं तो कुछ भी विचार करने लगता है आदमी। 6 मिनट मतलब 2 गाने हो जाएंगे। पूरे 2 गाने गा लिए, आराम से बैठे हैं, पानी को हटाया, ना बाहर निकलो। ये कटिस्तान, ये बहुत ही, क्योंकि हम वो एक्सरसाइज करते हैं ना पानी में, उसका काफ़ी डीप असर पड़ता है। उस एरिया में अगर खुजली वुजली आती है तो नीम के पत्ते उबाल के नीम के पत्ते के पानी में डाल दो तो और हेल्दी स्किन हो जाएगी। लेकिन ये दर्द से हटाने में बहुत फ़ायदा करेगी ये चीज़। और फिर अमुक आसन, जैसे आप लेटे हो पद्मासन में, मत्स्यासन,
लेटे हो पर्यंकासन, हस्त पद अंगुष्ठासन, लेट कर पैर को ऊपर किया, अंगूठे को पकड़ा, दूसरा पैर ऊपर किया, अंगूठा। ये कम से कम इतने तो आसन हर महिला को सवेरे और शाम 2 बार कर लेने चाहिए। 5 मिनट लगते हैं 5 मिनट लगते, लेकिन आप ये करोगे तो देखो आपका दर्द 1 महीने में या दूसरे महीने में तो गायब हो ही जाएगा। तो थोड़ी मेहनत भी तो ज़रूरी है करना। खान पान में बस घर का खाना, बाहर का नहीं, तो ध्यान ही देना है। और शतावरी लेना बहुत ज़रूरी है, आयुर्वेद का टॉनिक। और साथ में ये अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो आयुर्वेद तो मसाज की बात हमेशा करता है कि आयुर्वेद कहता है कि पेट के ऊपर एरंडी का तेल अगर थोड़ा गर्म करके नाभि के आसपास और गोल गोल हाथ फिराया हो, वार्म, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। योग कहता है गर्म पानी की थैली भी अगर पेट पे रख के थोड़ा सा आगे झुक जाते हो, शशांक आसन कर लेते हो, तो उससे दर्द, क्रैम्प्स जो होते हैं ना, वो गायब हो जाएंगे। थोड़ा ये भी ज़रूरी है। तो थोड़ा पेट पे हाथ फिराना, नाभि को पकड़ के थोड़ा अंदर ले जाना, दबाना थोड़ा, और तेल को, तो ठीक हो जाता है। ये चीज़ें रहनी नहीं चाहिए शरीर में, पीसीओडी जैसी।